इस कहानी के लेखक हैं डॉक्टर स्वाति रानी। सपनों की दुनिया बहुत रहस्यमयी होती है। कुछ सपने हसीन होते हैं, कुछ दुखद, कुछ हंसाने वाले, कुछ भक्तिमय तो कुछ अजीब, बहुत अजीब। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि कुछ सपनों का पुनर्जन्म से भी नाता होता है। कुछ सपने हमारे आने वाले समय का आईना होते हैं। कुछ सपने ऐसे होते हैं जो हमारी ज़िंदगी और मौत के बीच का फासला तय करते हैं। ऐसी एक कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। मेरा तबादला मेडिकल ऑफिसर के रूप में सबसे बदनाम धनकपुर गांव में हुआ। इसे मेरी बदकिस्मती कहिए या खुशनसीबी पता नहीं, क्योंकि बतौर डॉक्टर ये मेरी पहली नौकरी थी। पर जितनों को मैंने धनकपुर के बारे में बताया, वो सब इस गांव का नाम सुनकर डर ही जाते थे। पर मैं शुरू से अकेले रहने वाला इंसान हूँ। चाचा चाची ने पाला था, भूत प्रेत का नाम मेरे शब्दकोश में था ही नहीं। मैं जैसे ही धनकपुर गांव उतरा, दो लोग मुझे लेने आए, राजीव कंपाउंडर और दिनेश हेल्पर, और कहने लगे, सर जो घर आपको सरकार की तरफ से मिला है उसके बारे में कई अफवाह हैं। कुछ एक डॉक्टर उसमें से रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुके हैं। आपके लिए हमने दूसरा कमरा बुक कर दिया है। मैंने बोला, जब सरकार ने घर दिया है तो मैं अपने पैसे क्यों खर्च करूं? मुझे सब पता है। एक काफ़ी चर्चित केस था डॉक्टर सुभाष के गायब होने का। हाँ सर, पर वो जगह काफ़ी भूतिया है। राजीव के बोलते ही मैंने उसको घूरा। ठीक है सर, आप साथ चलिए, मैं सब साफ करवा देता हूँ। उसमें डॉक्टर सुभाष का कुछ सामान भी है, धनेश बोला। मेरे लिए एक ही रूम काफ़ी है, उनके सामान को क्यों छेड़ना? मैंने उसकी बात काटते हुए कहा। सब साफ करने के बाद एक बुजुर्ग सी महिला भी ले आए, जिसका नाम था धनवंती। दोनों ने कहा, सर ये सरकार की तरफ से आपकी दाई मिली है। झाड़ू पोछा, खाना बनाना, कपड़े धोना सब कर देगी। काफ़ी सालों से जो डॉक्टर यहाँ आते हैं यही सबका काम करती है। पर हमारा एक शर्त है बिटवा, जब तक तुम इस घर में रहोगे तब तक ही हम सब काम करेंगे, अकेले नहीं रहेंगे इस घर में। धनवंती हाथ जोड़ते हुए बिहारी लहजे में बोली। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। ठीक है अम्मा, मैंने हंसते हुए मन में सोचा कि शायद ये अम्मा डरी हुई है। मैं फ्रेश होकर सुभाष के रूम की तरफ गया। धनवंती अपना काम कर रही थी। वहाँ सुभाष के कुछ कपड़े और डायरी पड़े थे। मैं बोर हो रहा था तो उसकी डायरी लेकर बैठ गया। तभी धनवंती चाय लेकर आई तो मैंने पूछा, अम्मा आपको पता है ये डॉक्टर सुभाष के साथ क्या हुआ था? मेरा इतना कहना था कि धनवंती कांपने लगी और रोते हुए बोली, हमको कुछ नहीं पता है बिटवा, हमको इस सब में नहीं घसीटो, हमको कुछ नहीं मालूम है। ठीक है अम्मा, आप जाओ, मैंने कहा। फिर मैं चाय की चुस्कियों के साथ डायरी के पन्ने पलटने लगा। वो डॉक्टर सुभाष की जीवनी थी। मैं पढ़ने लगा। मैं सुभाष गुप्ता हूँ और ये मेरी जीवनी। बड़े बड़े मोटे अक्षरों में डायरी की शुरुआत में ही लिखा था। अभी इतना ही पढ़ा, तब तक एक काली सी बिल्ली आई। म्याऊं। सच बोलूं तो मैं भी थोड़ा डर गया था। मैंने उठकर बिल्ली को भगाया और दरवाज़ा बंद कर दिया। उस डायरी के अनुसार डॉक्टर सुभाष का धनकपुर गांव में पहला दिन था। उसमें गांव की खूबसूरती और गांव के लोगों का वर्णन था। इतना पढ़ते पढ़ते मैं सफ़र का थका हारा नींद की आगोश में चला गया। तभी अचानक लगा कि मुझे खिड़की से दो आंखें घूर रही हैं। आंखें खुली और मैं दौड़कर बाहर गया। मैं सही था। वो एक लड़की थी, करीब मेरे ही उम्र की, पीले रंग के सलवार कमीज में, काले लंबे बाल। वो काफ़ी डर गई मुझे देखकर। कौन हो तुम और ऐसे चोर जैसे क्यों देख रही थी? मैंने झपटते हुए पूछा। मैं बसंती हूँ। थोड़ी घबराई हुई वो अपनी बड़ी बड़ी आंखें दिखाते हुए बोली। ऐसे क्यों घूर रही थी? वो भी छुपकर। मैंने पूछा, सर मैंने सुना है आप गांव में नए डॉक्टर आए हो, क्या आप मेरे पापा का इलाज कर दोगे? बसंती ने पूछा। क्यों नहीं, कल अस्पताल में ले आना अपने पिताजी को, मैंने कहा। ठीक है सर। वो हंसती हुई वहाँ से चल दी। अगले दिन मैं वो डायरी ले गया और स्कैन करने वाले को दिलवा कर पेन ड्राइव में डालने को बोला, ताकि जब मैं चाहूँ अपने हिसाब से वो डायरी लैपटॉप या मोबाइल में डाल के पढ़ सकूँ, क्योंकि कुछ था उस डायरी में जो मुझे आकर्षित करता था। शायद वो उसी घर में एक डॉक्टर की जीवनी थी जो गायब हो चुके थे, इसलिए मुझे ज़्यादा कौतूहलता थी। लीजिए सर, इसको स्कैन करने में दो लोगों के प्रिंटर ख़राब हो गए, बड़ी मुश्किल से तीसरे के यहाँ से करा कर लाया हूँ, धनेश ने कहा। धन्यवाद धनेश, मैंने कृतज्ञता से कहा। उस दिन राजीव छुट्टी पर था, वरना वो ही इन सब कामों में तेज था, क्योंकि धनवंती जैसे वो भी पिछले कई डॉक्टरों के साथ काम कर चुका था। धनेश की बहाली अभी अभी हुई थी। धनेश अस्पताल से निकला ही था कि पीछे से एक औरत तेज कदमों से मेरे तरफ आई। देखने में वो पढ़ी लिखी सभ्य लग रही थी। क्योंकि शहर छोटा था तो मैंने रिसेप्शन नहीं रखा था। चेहरे से लग रहा था वो कई दिनों से सोई नहीं है। आंखों के चारों तरफ बड़े बड़े काले गड्ढे थे। एकदम हैरान परेशान सी लग रही थी। मैं कुछ पूछता उससे पहले ही वो बोल पड़ी, सर मैं एक न्यूज़ रिपोर्टर हूँ, मेरा नाम है आलिशा।
मुझे मेरे चैनल से निष्कासित कर दिया गया था, तो मैं चैनल वालों का विश्वास जीतने के लिए कुछ अलग शूट करना चाहती थी कि चैनल को अच्छी टीआरपी देकर उसका विश्वास दोबारा जीत सकूं। सो मैं यहाँ के सबसे बदनाम राम सरोवर तालाब के पास गई, उसका रहस्य पता करने। उसने कहा। इससे आगे की कहानी के लिए देखिए पार्ट।